बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी सीएसएस के मल्टीपल प्रिलिमिनरी टेस्ट और इसके अलावा सीएसएस के रिटन के एग्ज़ाम ऑनलाइन हम कोर्स ऑफ़र करेंगे जो कि अवेलेबल होंगे www.harvardacademy.com पे। और इसके अलावा मज़ीद भी कोई आपको गाइडलाइन चाहिए हो या हेल्प चाहिए हो या फिर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एस्पिरेंट्स को ये दुश्वारी होती है जब वो अप्लाई करते हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अपनी एज के बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो एक सिंपल सी आपको लॉजिक बताएं, आपको जो एज लिमिट है वो समटाइम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो कैलकुलेट करना पड़ती है। आप सिंपली गूगल पे जाएं और गूगल पे कैलकुलेट करें कि हाउ टू कैलकुलेट एज या माई एज कैलकुलेशन। तो वहाँ पे वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ डेट वो आपसे पूछेगा और आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आज के दिन तक आपकी एज कितनी है। तो बजाय इसके कि आप कैलकुलेटर पकड़ के कैलकुलेट करते रहें या पेज के ऊपर आप वर्किंग करते रहें या फिर इसके अलावा एक्सेल भी, उसमें भी सादा सा फार्मूला होता है वो भी बता देता है। लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका जो है वो गूगल पे जाएं, हाउ टू कैलकुलेट योर एज या फिर माई एज। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी दे दूं, जहां से आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली वहां पे आपको ले जाएगा, जहां से आप इजीली अपनी डेट कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी एज कितनी है। तो हमारा मकसद आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको घर बैठे जो भी सवालात हैं आप आराम से उसके जवाबात आपको मिल सकते हैं। तो आज इसी हवाले से हमारा जो ये सेशन है एज के हवाले से है कि एक सीएसएस का जो इरादा रखता है वो सम टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनके पेरेंट्स भी कहते हैं आपको सीएसपी अफसर बनाना है, और कुछ के ख़ुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद सीएसएस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विद सेकंड जो डिवीज़न है वो आपकी होनी चाहिए एजुकेशन। एज लिमिट की बात करें तो जो कट ऑफ डेट है वहाँ पे एफपीएससी आपको बताता है कि कट ऑफ डेट कौन सी होगी। नॉर्मली किसी साल की, यानी कि अगर 2022-23 है तो उसकी जो लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर, तो उसको देखा जाएगा कि आपकी एज कितनी बन रही थी। तो कट ऑफ डेट जो भी अनाउंस की जाती है कि फ़लाँ डेट को आपकी एज कैलकुलेट होगी, तो उस एज को आपने कंसीडर करते हुए देखना है कि आपकी एज 21 साल से कम ना हो और 30 साल से ज़्यादा ना हो। लेकिन जो सर्विस पर्सनल हैं और स्पेशल कैटेगरीज़ हैं उन कैटेगरीज़ का भी हम जिक्र करें, उनको 32 साल की एज रिलैक्सेशन दरकार होती है। तो अच्छा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, लोअर लिमिट तो 21 साल सब के लिए होगी। अब अपर एज लिमिट में जो डिफरेंस आएगा वो 2 इयर्स की रिलैक्सेशन है, और वो किस किस कैटेगरी को अवेलेबल होती है। ए पॉइंट पे है बुद्धिस्ट कम्युनिटी सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट, वो डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या इसका जो अलावा ऑथराइज्ड ऑफिसर है किसी भी डेजिग्नेशन के साथ वो इशू करेगा, यानी कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट, जो कि एफपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है कि एज रिलैक्सेशन का स्पेशल कम्युनिटी के लिए या फिर जो भी उस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कौन सा सर्टिफिकेट उन्होंने प्रोवाइड करना है, तो वो सर्टिफिकेट आपने उसके मुताबिक प्रोवाइड करना होगा। दूसरी कैटेगरी होती है रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स हु आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द एरियाज मेंशन बिलो। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, यहाँ पे 5 नंबर हैं। बलूचिस्तान के लोग, दूसरे नंबर पे ट्राइबल एरियाज ऑफ डीआई खान एंड पेशावर डिवीजन इंक्लूडिंग फार्मर फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ दीर, सवात, चतराल एंड AMBS का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप जो वहाँ के रेशी हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पे फार्मर एक्सक्लूडेड बलोच एरियाज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द डेरा गाजी खान एंड राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भी क्वालिफाई करते हैं इसके लिए 2 इयर्स रिलैक्सेशन के लिए। फार्मर ट्राइबल एरियाज ऑफ मर्दान एंड हज़ारा डिवीज़न। 5वें नंबर पे अपर तांवल एरिया ऑफ हज़ारा डिवीज़न। सी नंबर पे आते हैं रेजिडेंट्स ऑफ आज़ाद कश्मीर टेरिटरी, लेकिन उनका जो रूल्स ऑफ बिज़नेस के मुताबिक जो आज़ाद कश्मीर के एरिया के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो वही इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। उनको भी अपना एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। डी कैटेगरी में आते हैं रेजिडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूडिंग गिलगित, दयामर, बल्तिस्तान, गिज़र एंड वांची। ये वो एरियाज़ हैं जिनको अपनी डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से
तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट या फिर इसके बिहाफ पे कोई और अथराइज्ड ऑफिसर हो तो वो भी कर सकता है। जब आप जाएंगे उस ऑफिस में तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। ई कैटेगरी में स्पेशल कैंडिडेट्स यानी कि जो फिज़िकली जिनका मसला हो, उनमें फिज़िकली इम्पेयर्ड है, सुनने के लिहाज से, बोलने के लिहाज से या देखने के लिहाज से, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट, इनको भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो अथराइज्ड ऑफिसर है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि ये डिसेबल है, तो वो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा जो सर्विसमैन हैं, जो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट की, उसमें इंक्लूडिंग आर्मड फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं जिनकी कम अज़ कम 2 साल लगातार जिन्होंने सर्विस कर ली है कट ऑफ डेट तक, तो उनको 2 साल की रिलैक्सेशन इस वक्त मिलेगी जब वो डीपीसी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन सर्टिफिकेट देंगे, प्रॉपर चैनल के ज़रिए से अप्लाई करेंगे तो उनको। इसके अलावा यहाँ पे क्लैरिफाई करना ज़रूरी, कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जो नेशनल बैंक्स के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वापडा के या फिर इसी तरीके से ऑटोनमस बॉडीज़ हैं या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनको एज रिलैक्सेशन दरकार नहीं होती। इसके अलावा जो 2 इयर्स जो रिलैक्सेशन है, इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे रहा है, EOL पे रहा है, तो वो उसकी सर्विस काउंट नहीं होगी। उसको माइनस करने के बाद भी कंटिन्यूस 2 साल सर्विस बनती है तो फिर रिलैक्सेशन के एलिजिबल होंगे। अगर उनकी EOL निकालने के बाद सर्विस देखी जाए 2 साल से कम हो जाएगी तो फिर वो रिलैक्सेशन नहीं ले सकेंगे। और यहाँ पे एक और बात जो एक्सप्लेन करना लाजमी है, एक इंडिविजुअल है, आर्मड फोर्सेस में भी है, लाइक बलूचिस्तान की किसी कस्बे में भी रहता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस पे 2 या 3 या 4 कैटेगरी में वो फॉल करता है तो हर एक की रिलैक्सेशन अलग से मिलेगी, बल्कि उनमें से जो भी कैटेगरी में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एज रिलैक्सेशन है वही मिलेगी। तो नॉर्मली CSS में जो हमने अभी तक देखा उसमें 2 साल की ही मैक्सिमम रिलैक्सेशन है, तो किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको वो सिर्फ 2 साल की रिलैक्सेशन ही मिलेगी। इसके अलावा कोई और रिलैक्सेशन आपको एडिशनल उसमें ऐड अप नहीं होगी। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी CSS के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ये हम ऑफ़र करेंगे और ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे www.harvardacademy.com पे। इसके अलावा आप मज़ीद कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे सेल नंबर पे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।